कल कहां तक पढ़ा था? खानवा हो गया? खानवा कंप्लीट नहीं हुआ क्या? चलो ठीक, थोड़ा पुराना सुनाओगे? बताओ देखे तो कहां से? रायमल से पूछ लो। अच्छा अच्छा, रायमल जो थे वो अपने भाई को हरा के राजा बने थे। कौन कौन से युद्धों में? जावर का युद्ध और दाड़िमपुर के युद्धों में हरा के बने थे। अच्छा, उसके बाद में रायमल ने मालवा के एक राजा को भी हराया था, गयासा को हराया था। बाद में उसने एक मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया था और चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया था। अद्भुत शिव मंदिर को हम और किस नाम से जानते हैं? अद्भुत जी के मंदिर के नाम से जानते हैं। और उनकी बहन रमाबाई ने जावर में क्या बनवाया? और बहन श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में बावड़ी बनवाई। गोसुंडी में का अभिलेख है जो कब का है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व का। और कौन से धर्म की जानकारी देता? वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का। कौन से वंश की? कौन से राजा की? कौन से यज्ञ की? अच्छा, पृथ्वीराज रायमल का बेटा था, उसे किस नाम से जाना जाता है? और उसकी रानी तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम। उसकी छतरी कहां पर है और कितने खंभों की छतरी? अच्छा, ए रायमल का एक बेटा था, वो सोलंकियों के खिलाफ लड़ता मारा गया। सांगा की जब अपने भाइयों के साथ लड़ाई हुई तो किसने बचाया? विद्या जैतमलोत ने कौन से गांव में बचाया? सेवंतरी गांव के कौन से मंदिर में बचाया? बाद में श्रीनगर के कौन से बंदे ने शरण दी? सांगा जब राजा बनता है तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। मालवा का कौन था और गुजरात में कौन था? सांगा की दिल्ली के कौन से सुल्तान से युद्ध हुए? इब्राहिम लोदी से। कौन कौन से युद्ध हुए? खातौली और बाड़ी। खातौली कहां पड़ता है? बाड़ी कहां पे पड़ता है? खातौली कब हुआ? बाड़ी कब हुआ? और दोनों में कौन जीता? अच्छा, सांगा का मालवा के कौन से राजा से लड़ाई हुई? महमूद खिलजी सेकंड। कौन सा युद्ध हुआ? गागरोन कहां पड़ता है? यह युद्ध कब हुआ? क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का, क्योंकि दोनों के बीच लंबे समय से, और सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड के एक विद्रोही को शरण दी थी चंदेरी के मेदिन राय, और उसको कौन सा किला दे दिया था? गागरोन। इस युद्ध में कौन जीता? सांगा के कौन से सेनापति ने महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ा तो सांगा ने उसे कितने गांव दिए? सांगा गुजरात के कौन से राजा से लड़ता है? मुजफ्फर शाह सेकंड। क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का, क्योंकि दोनों में नागौर को लेकर लंबे समय से मुजफ्फर शाह सेकंड मालवा के महमूद खिलजी सेकंड की। और तात्कालिक कारण यह था कि एक रियासत का उत्तराधिकार संघर्ष था ईडर, जिसमें मुजफ्फर शाह सेकंड किसकी सहायता कर रहा था? बारमल। और सांगा किसकी सहायता कर रहा था? रैम। और इसके अंदर सांगा मुजफ्फर शाह सेकंड और बारमल दोनों को। उसके बाद आपके बाबर आया हुआ था, बाबर के साथ सांगा युद्ध लड़ता है आपके बयाना। बयाना का युद्ध कब हुआ? 16 फरवरी 1527। बयाना का किला किसके पास था? मेहंदी ख्वाजा। बाबर ने सेनापति कौन सा भेजा? सुल्तान मिर्जा। लेकिन जीता कौन? सांगा। तो अगला युद्ध कौन सा हुआ? खानवा। खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527। लेकिन वीर विनोद कहती है 16 मार्च को हुआ था। और ये जो युद्ध है ये भी सांगा और बाबर के। और हम पढ़ते हैं कि युद्ध के कारण ये था कि दोनों अपने साम्राज्य का, और सांगा ने दिल्ली सल्तनत के कितने, कौन से किले पर? और सांगा अफगानों के साथ, अफगानों का कौन सा बंदा उसके पास? महमूद लोदी। कौन था? और एक बाबर सांगा पर आरोप लगाता है कि उसने मेरी वादा तोड़ दिया, मेरे को बुलाया था लेकिन मेरी सहायता करने के लिए नहीं आया था। सांगा और बाबर इस युद्ध से पहले किसकी घोषणा करता है? जिहाद। कौन सा कर हटाता है? तमगा किससे लिया जाता? क्या नहीं पीने की सौगंध खाता है? और सांगा राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर लिख के खानवा में सहायता के लिए बुलाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? पातिपुन। क्या बोलते हैं? अच्छा, मुझे तो एक दो नाम बता दो कि एक तो मेवात से कौन गया था? हसन खान मेवाती। सादड़ी से कौन आया था? झाला अज्जा। कौन आया था? 2 नाम याद रखने अपने, बाकी देखेंगे, होते रहेंगे बात, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे आगे। इधर आपके बाबर अपनी सेना लेके खड़ा, और बाबर के पास में 2 तोपें हैं। बाबर के पास में क्या थी? तोप। इधर सांगा की सेना खड़ी है। सांगा के पास में विशाल काय सेना थी, खूब सारे सैनिक थे उसके पास।
इतने सारे राजा गए तो सब मान लो 5,000 भी लेके गए तो खूब सारी सेना हो जाएगी ना। पर अपने ऐसे थी कि वागड़ से कौन आया भाग लेने के लिए, कौन आया वागड़ से? उदय से। तो मान लो वागड़ वाला उदय सिंह यहां पर खड़ा अपने 7,000 फौजी लेके, कितने हजार फौजी लेके? तो 7,000 फौजी अलग खड़े रहेंगे, किसके नेतृत्व में खड़े रहेंगे? वागड़ वाले उदय सिंह। इधर आमेर से कौन गया आपके? पृथ्वीराज। कौन गया? तो पृथ्वीराज मान लो अपनी सेना को लेके यहां खड़ा, ये 5,000 फौजी अलग खड़े रहेंगे। हरावल में हमेशा बीच में कौन रहते हैं आपके? सलुम्बर वाले। सलुम्बर से कौन गया? रतन सिंह चुंडाव। तो हरावल आपके थोड़ी सी आगे अलग खड़ी, यहां पर अलग राजा खड़ा है एक, यहां मान लो बीचों बीच यहाँ पे सांगा खुद खड़ा था, यहां पर एक अलग राजा है, यहां अलग। सब राजा अपनी अपनी लोकेशन के ऊपर खड़े हुए, सब अपनी अपनी सेना को लेके खड़े हुए। इनके दिमाग में ये था कि पहले उधर से अपने हमला होगा तो अपने क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे, काउंटर अटैक करेंगे। लेकिन उधर इन्होंने पहले हमला किया ही नहीं, उधर बाबर की तरफ से हमले का वेट कर रहे थे, यार थोड़े से तो फौजी है, देख लेंगे इनको अपने। इतने में बाबर की तरफ से तोपें चलनी शुरू हुई। क्या चलनी शुरू हुई? इनके समझ में नहीं आएगी ये है क्या, भाई देखी हुई चीज नहीं होती, आउट ऑफ सिलेबस। भाई जिस पेपर की तैयारी करके आए थे वो क्वेश्चन तो पेपर कैसे आ गया? आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो पहले जब इधर से आग आनी शुरू हुई, इधर से तोपें आनी शुरू हुई, तो इनको ये लगा कि कोई देवी देवता का प्रकोप है और अपने घर पे भूमियों से महाराज धोखे नहीं आए, इस चक्कर में है। तो कई देर तो अगरबत्तियां वहां खड़े खड़े हाथ जोड़े कि महाराज घर पे जाके अगरबत्ती कर देंगे, नारियल चढ़ा देंगे, या आग तो बंद करो। तब तक पता चला यार सामने से तोप का गोला है, 10 आदमी उड़ा जाए, फिर वो तोप का गोला है, 10 आदमी फिर उड़ गए आपके, तो उधर से वो बंदे उड़ने शुरू हो गए आपके। तो इन तोपों से लोग मरने लगे। अपने एक और बुरा सिस्टम हुआ करता था, वागड़ वाला उदय सिंह यहाँ पर लड़ाई कर रहा है, सेनापति सारे युद्ध के अंदर खुद लड़ा करते थे, सेना के साथ में जाके लड़ते। अभी एक तोप का गोला आया, वागड़ वाला उदय सिंह मर गया। 7,000 आदमी लेके गया था, कितने हजार आदमी? ये मर गया। मरते ही इसके 7,000 आदमी युद्ध से बाहर। सेना अपने सेनापति का ऑर्डर मारती थी और किसी का ऑर्डर नहीं मानती। यदि हमारा सेनापति मर गया तो हम तो इसके पीछे आए थे, जब ये मर गया तो हम अब दूसरे के लिए नहीं लड़ेंगे, तो अब वो बाहर निकल जाते। आमेर वाला पृथ्वीराज मान लो 4,000 आदमी लेकर खड़ा है, ये मर गया, ये मरते इसकी 4,000 की फौज बाहर। तो आपकी जो सेना थी वो आपके तोप के गोलों में मरने लग गई। आपकी सेना सेनापतियों के मरने की वजह से युद्ध छोड़ छोड़ के बाहर जाने लगे। जब युद्ध छोड़ छोड़ के बाहर जाने लगे, इस प्रकार ये मरने लगे, सांगा ने ये सब देखा, यार ये तो हंगामा हो रखा। फिर एक लफड़ा और हुआ। अपने यहाँ पे हाथियों का प्रयोग ज्यादा होता, घोड़ों का प्रयोग कम होता। इन तोप की गोलों की वजह से हाथी भागने लग गए, क्योंकि हाथियों ने भी तो तोप नहीं देखी थी, अपने बड़े हाथियों की भी तो ये लड़ाई कहां देखी थी। और वो जोर जोर के धमाके होने लगे तो हाथी बेचारे भागने लग गए। हाथी भागने लग गए तो सेना हाथियों में कुचली जाने लगी। अब कोई सैनिक अपने से हाथी से बचाए, उधर लड़ने के लिए जाए। इतने में बाबर एक नया खेल खेल जाता है। बाबर एक नया तरीका लेके आया था लड़ने का, तुलगुमा। क्या लेके आया था? बाबर उज्बेक था, कल बता रहा उज्बेक, उज्बेकिस्तान से एक नई चीज सीख के आया था। अपने यहाँ पे लड़ाई ये थी, आमने सामने की लड़ाई। इससे ये लड़ेगा, इससे ये लड़ेगा, इससे ये लड़ेगा, आमने सामने, 1 to 1, मैन टू मैन फाइट किया करते। उसने अब इधर ये सेना लड़ रही है, इधर ये सेना लड़ रही है, तो अब ये बंदा इससे लड़ रहा है, ये बंदा इससे लड़ रहा है, ये बंदा इससे लड़ रहा है। इतने में उसने एक टुकड़ी इधर से उतारी, एक टुकड़ी इधर से उतारी, 3 तरफ से घेर के आक्रमण किया करते, उसको बोलते तुलगुमा। अब एक बंदा यहां लड़ रहा है, इस सामने अपने वाला बंदा इधर उस सामने वाले से लड़ रहा है। इतने में एक बंदा इधर से आ गया, तो अपने वाले को यह भी नहीं पता था कि इधर से क्यों आ गया। अपने वाला था जब मैं इससे लड़ रहा हूं तो ये तो बीच के अंदर आ ही नहीं सकता, तो अपने वाले इधर का भाई साहब ये चिटिंग है, चिटिंग, उधर से इधर से नहीं आ सकते, उधर से उधर से, नहीं 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 ऐसे नहीं, मैं इससे लड़ रहा हूं ना, बाद में आपसे लड़ूंगा। इतने में काट कूट गए। तुलगुमा से लोग मरे, हाथियों से भागने से सेना इधर उधर होने लगी, तोपों के गोलों से लोग मरने लगे, सेनापतियों के मरने की वजह से सेना आपकी छोड़ छोड़ के जाने लगी। तो सांगा ने अपने जो हाथी चलाने वाला था, उस हाथी चलाने वाले कहा कि मेरे को सबसे आगे लेके जा, मेरे को सबसे आगे ले जाके खड़ा कर। समझाया कि सर आप बहुत घायल हो, 80 घाव थे सांगा के यार शरीर पे, आपके हाथ नहीं पैर नहीं, आप बहुत घायल हो, तो आप पीछे रह के लड़ो, थोड़ा सा आगे मत जाओ। सांगा ने कहा कि सेना जब मुझे सबसे आगे देखेगी तो सेना में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और सेना को लगेगा यार हमारा राजा जब आगे जाके लड़ रहा है तो हमें लड़ना चाहिए, और सेना निराश नहीं होगी, सेना लड़ लेगी। तो वो सबसे आगे आगे ले जाके चला गया। बाबर ने पूरी जासूसी करवा रखी थी अपने सिस्टम की। बाबर यह भी जानता था यदि इनके राजा को मार दिया तो पूरी सेना बिना लड़े वापस चली जाएगी। जब सेनापति के मरने पे उसके साथ वाले चले जाएंगे तो राजा के मरने के बाद तो लड़ने का मतलब ही नहीं है। तो उसने अपने जो सैनिक थे उनमें से एक टुकड़ी कहा कि केवल और केवल सांगा पे अटैक किए जाए, पूरे पूरे तीर सांगा पे मारे जाए। हाथी पे बैठा हुआ आदमी दूर से दिखता और
पीछे वालों को भी दिख रहा है कि आप हाथी पे बैठा है, सामने वालों को भी दिख रहा है कि हाथी पे बैठा हुआ है। तो सांगा के पास में हालांकि एक पूरी फोर्स लगा रखी थी उसे बचाने के लिए, पर वो दूर से सारे के सारे तीर सांगा पे आके लगने लगे। सांगा उधर तीर बचाए, साथ में तीर चलाए, तीर बचाए, तीर बचाए। वो महावत बैठा हुआ था, वो बचाने की भी कोशिश करता बेचारा। इतने में कोई एक तीर आगे सांगा के लगता है, तो सांगा वो हाथी पे बैठा बैठा गिर गया। पीछे हाथी का होदा होता है बैठने वाली जगह, वो गिर गया। अब सांगा गिरेगा तो उसके पीछे जो सेना खड़ी है दूर दूर, तो उसे दिखेगा ना राजा गिर गया, उन्हें लगा मर गया। गिरने के बाद वापस राजा उठा नहीं, बेहोश हो गया, बेहोश हो गया तो मर गया। सेना युद्ध छोड़ के चली गई। खानवा वैसे ही हार गए थे, बिना प्रिपरेशन के चले गए थे। इस चक्कर में एक बड़ी सेना थी, उसके बावजूद ये खानवा के अंदर हार गए थे। खानवा में क्यों हार गए? तो लुगुमा नहीं जानते थे, तोपों का नहीं पता था, सेना में एकता नहीं थी आपके, इसलिए आपके सेनापति जैसे ही मर रहे थे आपकी सेना बाहर निकल पा रही थी। और चीजें भी जब इधर वाले हारते दिखे तो इधर एक बंदा था सलहदी तंवर। एक बंदा कौन था? मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है रायसीन। कौन सी जगह? ये बाबर की तरफ चला गया। किधर चला गया? अपने नागौर से गए हुए थे खानजादे मुस्लिम। नागौर से लड़ने के लिए कौन गए? ये भी जब हारते दिखे तो ये भी किससे जाके मिल गए? बाबर। चलते युद्ध में आपकी सेना का उधर मिल जाना, सेना का घाटा तो है कि आपके सेना उधर जाके लड़ेगी तो आपकी सेना का घाटा हो गया। सबसे बड़ी बात है आपने जितनी योजना बनाई थी वो भी तो बताएगी उधर जाके, आपकी प्लानिंग भी तो बताएगा आपका बंदा जब उधर चला जाएगा। इन सब घटनाओं की वजह से सांगा युद्ध के अंदर हार जाता है। तो जैसे सांगा घायल हुआ था, ये मालदेव है, मारवाड़ वाला मालदेव, एक सिरोही का मैंने बताया था अखिराज देवड़ा, ये पास में लड़ रहे थे वहां पे। और इन्होंने जैसे सांगा को वहां गिरते हुए देखा तो ये सांगा को नीचे उतारते और सांगा को लेके युद्ध भूमि से बाहर चले जाते हैं। भाई राजा घायल हो गया, बाहर जाते हैं। मेवाड़ में एक रिवाज था कि राजा यदि कभी भी घायल होकर युद्ध से बाहर जाएगा या किसी भी कारण से युद्ध से बाहर जाएगा, उसकी जगह राजा का मुकुट पहन के सादड़ी का झाला बैठेगा। कौन बैठेगा? जैसे मेवाड़ की हारावल में हमेशा सलूम्बर का सामंत रहता था, वैसे राजा यदि घायल होकर बाहर जाएगा तो उसकी जगह सादड़ी का झाला जो है वो युद्ध को लीड करेगा। सादड़ी का झाला कौन था? तो झाला आज जब वो मुकुट पहन के वापस हाथी पे बैठ के लड़ता भी है, लेकिन तब तक पीछे वाली सेना के अंदर बहुत ही मिसकम्युनिकेशन हो गया था। फिर आप समाचार कैसे दो पीछे वालों, कैसे कहोगे नहीं अपना राजा अभी तक जिंदा है और अपने को लड़ाई करनी चाहिए? तब तक सेना छोड़ छोड़ के जाने लग गई थी। आई बात समझो?